जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस इन झारखंड में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो कि आपका जेएसएससी सीजीएल है, ठीक है, जिसका हम लोग 2016 से इंतजार कर रहे थे। फाइनली उसका परीक्षा हुआ और 28 तारीख को आज इसका परीक्षा हुआ। और उसका जो खोटा का पेपर है दोस्तों, पेपर 2, उसका संपूर्ण एनालिसिस वीडियो मैं आप लोगों के बीच कर लेकर के आया हूँ। ये जो वीडियो है दोस्तों, मात्र 30 से 35 मिनट का होगा। तो आप सभी लोग अपने अपने आंसर की को ज़रूर मिला लें। इसमें दोस्तों 100 प्रश्न को मैंने आंसर सबको तोड़ निकाला है, ठीक है। और 100 प्रश्नों में से 90 से 92 प्रश्नों का मैंने एकदम बिल्कुल सही सही उत्तर इसमें दिया है आगे। तो ये आप लोगों का आंसर की के जैसा काम करेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें आप लोग आंसर की के माध्यम से आप लोग चैलेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरे द्वारा दिए गए उत्तर को आप लोग चैलेंज भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों कुछ कुछ ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे नहीं पता है, जो कि मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। और ऐसे भी 2-1 प्रश्न हो सकता है जिसका आंसर मुझसे गलत हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मैं भी तैयारी ही करता हूं, मैं कोई शिक्षक नहीं हूं, आप जैसा एक स्टूडेंट हूं। तो दोस्तों इस वीडियो पे आप लोग आइए, और 100 में से मैं एकदम गारंटेड बता सकता हूँ कि 90 से 92 प्रश्न जो है आप लोगों का यहाँ पे सही उत्तर मैंने दिया है, ठीक है। एकदम 100% सही मैंने यहाँ पे देने का प्रयत्न किया है। तो दोस्तों इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं बिना समय गंवाए, और आज की हमारी पहली प्रश्न को देख लेते हैं। और दोस्तों जिसका एग्ज़ाम 4 तारीख को आने वाला है उसके लिए भी वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोगों को भी अंदाज़ा लग जाएगा कि जेएसएससी जो है किस तरह की प्रश्न जो है पूछ रही है, कैसा जेएसएससी का मूड है, किस प्रकार के प्रश्न जो है आप लोगों का आ सकता है, ठीक है। और बाकी रहा जो आज एग्ज़ाम दे के आए हैं उनके लिए भी ये आंसर की के जैसा काम करेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं और आज की हमारी पहली क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज जो हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, वो था लघु गुरु शब्द का कैसन संज्ञा के पट्टर लागे। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेगेट वाचक संज्ञा, ठीक है। अगली प्रश्न पूछा गया था खोटा भाषा संज्ञा के कई गो भेद पावल जा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 गो, ठीक है। अगली प्रश्न पूछा गया था एकर में कौन शब्द विशेषण से बनल संज्ञा लागे। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चकाइट, ठीक है। अगली प्रश्न है दोस्तों माटी तेल कौन संज्ञा के पट्टर लागे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यवाचक संज्ञा। अगली प्रश्न है दोस्तों ई रोहन के खेत लाए, एकर में कौन सर्वनाम के प्रयोग भेल है। तो आप सभी को बताना है कि क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा गया इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा निश्चित वाचक सर्वनाम, ठीक है। अगली प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो पूछा गया था सरिता आपन काम अपने कर रही, कौन सर्वनाम के पट्टर है। तो ये भी हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। अगली प्रश्न जो पूछा गया था दोस्तों संज्ञा कर बदले आवे वाला या फिर प्रयोग होने वाला शब्द के कहल जाए क्रिया, सर्वनाम, विशेषण या फिर अव्यय। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सर्वनाम, ठीक है। अगली प्रश्न पूछा गया था दोस्तों प्रश्न संख्या 8, ओखिन के शब्द कौन सर्वनाम के प्रयोग भेल है। तो यह आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। ओखिन, इखिन, उखिन जो होता है दोस्तों ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण होता है। अगली प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि एकर में कौन टा संप्रदान कारक के चिन्ह लागे, लाय, लागिन, खातिर या फिर ले से या फिर के, केर, कर या फिर ये सभे। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाय, लागिन या खातिर जो है ये तीनों आपका संप्रदान कारक के जो है आपका उदाहरण है, ठीक है। अगली प्रश्न पूछा गया था एकर में कौन टा अपादान कारक के विभक्ति लागे। तो आप सभी को बताना है कि अपादान कारक का विभक्ति कौन सा है। तो ये जो ले और से है दोस्तों ये आपका हो जाएगा अपादान कारक का विभक्ति, ठीक है। अगली प्रश्न पूछा गया था 10 गो गाय चरे जाए लागल थीन, एकर में कौन बहुवचन के प्रयोग भेल है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुवचन, ठीक है। खोटा भाषा है कई गो वचन के प्रयोग करल जा है। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया था, आप सभी को बताना है खोटा भाषा है कई गो वचन के प्रयोग करल जा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 गो, ठीक है, एक वचन और बहुवचन। अगली प्रश्न जो पूछा गया था छगरी के खोटा में बहुवचन की हवे है, छगरियन, छगरी गुला, छगरी गुली या फिर ये सभे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, छगरियन, ठीक है। अगली प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 14 जो पूछा गया था एक वचन से बहुवचन बनावे खातिर कौन प्रत्यय के प्रयोग नाई हवे है, आइन, वाइन, गुली या फिर औरी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरी, ठीक है। अगली प्रश्न है दोस्तों गिदड़ शब्द में कौन प्रत्यय जोड़ल जाए कि बहुवचन जाए, मने, गुलैन, वाइन या फिर ये सभे।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सभे। ठीक है, सभे होगा कि वाइन होगा? अच्छा, इसमें हमको कन्फ्यूजन लग रहा है दोस्तों, इसमें आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमको लग रहा है कि ऑल होगा। ठीक है, लेकिन मने मने तो हाँ होता है, जैसे कि आपका सिल्ली पंचपरगनिया क्षेत्र में जो होता है, जहाँ पे खोटा हो जाता है, वहाँ पे मने भी बोलता है। ठीक है, गिदर मने। तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइए इसको। चलिए फटाफट से अगली प्रश्न देख लेते हैं। अगली प्रश्न है, वैसन समास जेकर पहिल पद गौण रहे और ओकर पिछला पद प्रधान रहे है ओकरा कहल जा है। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों तत्पुरुष समास। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, गोर्धान शब्द कौन समास का प्रयोग करल जा है। तो ये भी आपका हो जाएगा दोस्तों तत्पुरुष समास। अगली प्रश्न पूछा गया था, धर्मजय शब्द कौन समास के पट्टर लागे। तो ये आप लोगों को अगर इसका आंसर पता है तो कृपया करके आप लोग कमेंट करके बता दें कि इसका आंसर क्या होगा। अगली प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, वैसन समास जेकर पहिल पद विशेषण और दूसर पद विशेष रहे हैं तो वो कौन समास हवे है। तो ये भी आपका हो जाएगा दोस्तों कर्मधारय समास। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 का जो उत्तर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। अगली प्रश्न पूछा गया था, घोड़मुहा शब्द का कौन समास लाए। तो ये आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, ये भी हो जाएगा कर्मधारय समास। अगली प्रश्न पूछा गया था, जौन समास से दुई पद एक समान प्रधान हवे है ओकरा कौन समास कहल जा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों द्वंद्व समास। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 21 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। काट काटी कैसन समास के पट्टर लागे। ये दोस्तों मुझे उत्तर इसका हमको आ नहीं रहा है, इसका क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएं। 22 से लेकर के आप लोग 25 तक का जो उत्तर, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। 25 के बाद दोस्तों 26 नंबर प्रश्न जो है, खोटा भाषा काल के कई गो भेद हवे हैं। तो ये आपका हो जाएगा 3 गो भेद होता है। ठीक है, भूत भविष्य और वर्तमान काल। ठीक है, काल के 3 गो भेद हवे हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। खोटा भाषा वर्तमान काल के कई गो भेद होता है। तो ये दोस्तों ये भी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माफ़ कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 3 गो। ठीक है, एक आपका होता है समान, एक आपका होता है अधपूर्वा, एक आपका होता है सकाहा। ठीक है, ये आपका 3 गो काल, मतलब जो आपका वर्तमान काल होता है उसका 3 गो भेद होता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगली प्रश्न है दोस्तों 28 नंबर, रामू घर जाए लागल है एकर में कौन काल है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ताताही वर्तमान काल। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों, सही जोड़ के मिलान करा। राम चल गेल, गीता पढ़े लागल ही, आज पानी बरसे पारे, या फिर मदन घर जा है। इसमें आप लोगों को बताना है कौन सा जो है मिलान सही है। जैसे कि राम चल गए ये वर्तमान काल है, नहीं है। उसके बाद पूछा गया आपका गीता पढ़े लागल भूतकाल है, नहीं है। आज पानी बरसे पारे समान भविष्य काल है, नहीं है। मदन घर जाए रहल है ताताही वर्तमान काल है, जी बिल्कुल, ये ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगली प्रश्न जो पूछा गया था, कठ खोटकी शब्द का कौन उपसर्ग से बनल है। तो ये आपका हो जाएगा क उपसर्ग से बना है। ठीक है, अगली प्रश्न है, देशक जुआन कविता के रचनाकार के हथ। ए.के. झा, दिनेश दिनमणि, विनोद कुमार, या फिर आपका बी.एन. ओहदार। तो इसका सही आंसर है ये आपका हो जाएगा विनोद कुमार जो है देशक जुआन कविता के रचनाकार हैं। ठीक है, कौन कहानीटा छाहिर कहानी संग्रह नाय लागे। हम जियब कैसे, न बोनेक लोर, न नवा जिम्मेदार, या फिर आपका हुब। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हुब जो है सोंद माटी का है। ठीक है, आप लोग याद रख लीजिएगा हुब जो है सोंद माटी का है। ओत दीदा कहानी कौन किताब कहानी लाए। तो ये आपका हो जाएगा सोंद माटी। ठीक है, ओत दीदा जो है सोंद माटी का है। अगली प्रश्न पूछा गया था, ओत दीदा कहानी में कौन गाँव के उल्लेख मिलो है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चानो गाँव के जो है उल्लेख ओत दीदा में मिलता है। ठीक है,
देखिए दोस्तों, जिस हिसाब से प्रश्न का लेवल है बहुत ही आसान पूछा गया है। खोट्ठा में अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो 100 में से 100 बना के आइएगा, कम से कम 95 तो आराम से बना के आइएगा। मुझे तो पेपर पूरा आसान लगा, आप लोग देखिए कैसा लग रहा है पेपर आपको। अगली प्रश्न जो पूछा गया था, ओत दीदा कहानी के मुख्य पात्र के हके, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चानो वाली। ठीक है। अगली प्रश्न है दोस्तों, ओत दीदा माने की हवे है, तो ये आपका हो जाएगा भीजल आँख, या फिर हिंदी में बोले तो नम आँखें। ठीक है। अगली दोस्तों 37 नंबर पूछा गया था, गद्य पद्य संग्रह सोंद माटी कहानी के हुब के प्रमुख नायक दामोदर पढ़े खातिर कहाँ गेले, तो ये आपका हो जाएगा हजारीबाग। अगली प्रश्न है दोस्तों, हुब कहानी के पात्र भुवनेश्वर बाबू तीरथ करे कहाँ गेल रहे, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा सागर। ठीक है। अगली प्रश्न है दोस्तों, हुब कहानी के प्रमुख पात्र दामोदर कौन विभागे नौकरी कर हले, तो ये आपका हो जाएगा दरोगा। ठीक है। अगली प्रश्न है दोस्तों, झारखंडी गाँव में पहनई जमीन केकरा देल जा है, तो ये आपका हो जाएगा पहान को। ठीक है। अगली जो प्रश्न है दोस्तों, राम कथामृत काव्य के रचनाकार है, तो ये आपका हो जाएगा भुवनेश्वर दत्त व्याकुल जी होंगे। अच्छा, आप लोग थोड़ा इसका हमको आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसमें भी हमको कन्फ्यूजन है। अगली प्रश्न जो पूछा गया था, उपन्यास सैट सरगट केकर रचना लागे, तो ये जो हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर ए के झा, जो अजित कुमार झा जी हैं, जिसका उपनाम झारपात भी है, उनका रचना है। ठीक है। अगली प्रश्न है, ए के झा के निधन कहिया भेल रहन, तो ये आपका हो जाएगा, ए के झा जी का जो निधन है 29 दिसंबर 2013 को हुआ था, और इनका जन्म जो है दोस्तों याद रख लीजिएगा 25 जून 1939 को हुआ था। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2013, जो कि आपका 29 दिसंबर 2013 को हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है 25 जून 1939 को हुआ था। ठीक है। अगली प्रश्न जो पूछा गया था, हुब कहानी के पात्र दामोदर अपन परिवार संगे डेरा ले के कहाँ रहे लागल, तो ये आपका हो जाएगा धनबाद में। ठीक है। अगली प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, पार्वती कहला हमर परिवारक एते बोझ बैलेंस रखा नाई हते एते सोझा, यदि छूटतो एके संगे दू जनक वाहन तबे जैते जरूर एक कर जान। ठीक है। तो ये बताना है कि ऊपर लिखल कविता कौन किताब से लिया गया है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूसलबेला, जो कि आपका संतोष कुमार जी का रचना है। ठीक है, संतोष कुमार जी का रचना है। अगली प्रश्न है दोस्तों, मनक बात की इतने है नाय नाय आरो ढेर ठनते, अगुले विहीन बुनल हला व्याकुल जी व्याकुल भेल हला, ऊपर लिखल कविता के रचनाकार के हट, तो इसका सही आंसर है, ये आपका हो जाएगा शिवनाथ परमाणिक मानिक जी। ठीक है। अगली प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन संख्या आपका 47, तोर गुणक गाथा कत्ते जो हम कहिब, तोर काट से बन खेते के जुआर हार, जोकर बिना किसान हवत बड़ी लाचार, ऊपर लिखल कविता के रचनाकार के हथ, तो इसका रचनाकार आप सभी को कमेंट पे बताना है 47 का, कि तोर गुने गाथा कते जो हमें कहब, तोर काट से बनते खेती के जुआर हार, जेकर बिना किसान हवत बड़ी लाचार। ये जो लाइन है ये कविता किनके द्वारा लिखा गया है और ये किस मतलब कविता संग्रह में ये लाइनें आई है। ठीक है, आप सभी को इसका आंसर जो है कमेंट करके बताना है। अगली प्रश्न है, सही जोड़ का मिलान करें, बूढ़ी आरोकर नाती डॉक्टर ए के झा, दू बिहाय दुर्गति अरविंद कुमार, जय जवान जय किसान डॉक्टर विनोद कुमार, महुआ भनिता अतुल चंद्र मुखर्जी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महुआ भनिता। और ये भी जो है दोस्तों, ये भी हमको लग रहा है कि अतुल चंद्र जी का जो महुआ भनिता है उन्हीं मतलब कविता उसी कविता से लिया गया है। ठीक है, आप लोग एक बार मिला लीजिएगा, मेरा कंफर्म नहीं है, लेकिन 47 का हमको भी लग रहा है। ठीक है, बाकी इसका जो है 48 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला दोस्तों पूछा गया था, सूची 1 के सूची 2 से मिलान करके सही उत्तर दिया। मेड़ और मानुस,
इधर क में लिखा गया था महेश्वर नाथ गोस्वामी। तो आप सभी को बता, इसका मिलान करना है, आप लोग देख लीजिए एक बार। उसके बाद दोस्तों बी में पूछा गया था केतकी फूल, तो केतकी फूल के रचनाकार कौन है? ये आपका हो जाएगा शिवनाथ परमाणिक जी, या फिर सावित्री जी, या फिर आपका बंसीलाल बंसी जी, या फिर महेंद्र गोस्वामी जी। इसके बाद है आपका सांझे हाथे झींगा फूल। तो इसका सही आंसर हो तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है मेड़ और मानुष, इसके रचनाकार जो है दोस्तों ये आपका महेंद्र नाथ गोस्वामी जी है। ठीक है। गुदू पुचू और कौवा रानी का जो है ये आपका बंसीलाल बंसी जी है। ठीक है। सांझे हाथ से झींगा फूल जो है आपका शिवनाथ परमाणिक जी का है कि इसका हमको ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है। ठीक है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा अपने हिसाब से। इसका ऑप्शन नंबर ए हमको सही लग रहा है। बाकी अगली प्रश्न जो पूछा गया था क्वेश्चन संख्या 50 में पूछा गया था, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कते सुंदर छोटनागपुर, हमर भारत महान, महुआक भनीता और गोहाइल परब। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये आप लोगों को मिलाना है। तो देखिए जो गोहाइल परब है ये आपका डॉक्टर ए के झा जी का है। डी का ग किसमें है? डी का ग है आपका, देखिए सीधा सीधा यहीं पे मिल गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है। अगली प्रश्न जो पूछा गया था उल्टा अर्थक सही शब्द के मिलान, ये हमको समझ में नहीं आया। क्वेश्चन संख्या 52 है आपका बिहा गीत कैसन गीत लागे? मौसमी गीत, झंझाइन गीत, संस्कार गीत या फिर बाल गीत। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संस्कार गीत। अगली प्रश्न जो पूछा गया था कहानी जिंदगी की डुआनी कौन कविता के कहानी लागे? तो जिंदगी की डुआनी आप सभी को पता है कि जो ये है आपका सोन माटी की कहानी है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। जिंदगी की डुआनी के प्रमुख नायक कौन है? तो ये आपका हो जाएगा जंगली, नहीं माफ़ कीजिएगा, जी हाँ, जिंदगी की डुआनी जो है आपका ये आपका हो जाएगा छाइहर से ना। जी हाँ, इसका सही आंसर है जिंदगी की डुआनी है सोन माटी, और इसका जो मुख्य पात्र पूछा गया था वो आपका जंगली था। ठीक है। जिंदगी की डुआनी का जो मुख्य पात्र था वो आपका जंगली था। अगली प्रश्न जो पूछा गया था दोस्तों खोठा लोक कथा बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथाएं बूढ़ी नाती के उम्र कते रहे, बूढ़े नाती के जो है उम्र कते रहे। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 से 7 वर्ष। ठीक है। अगली प्रश्न जो पूछा गया था खोठा लोक कथा बूढ़ी और ओकर नाती के संकलनकर्ता के हत? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा अरविंद कुमार जी जो है बूढ़ी और ओकर नाती के संकलन करता है। अगले प्रश्न जो पूछा गया था कविता संग्रह एक पोथिया डंगल महुआ कौन कविता क्या है? हाँ, सांप्रदायिक संभाव कर संगे देश कर एकता पाठ पढ़ावल गेल है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आगू करब आपन देश। ठीक है। आगू करब आपन देश जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल इसका सही जवाब। 57 का आप लोग मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद दोस्तों 58 जो है 57 हो गया, हाँ। उसके बाद 58 है हेठे लिखल कविताएं कौन पाठ के उखरावल गेल है? एके गठरिक हमिन गीत, बाइबल कुरान बंधवा, जौर माई के एके हाड़ो, आपन आपन भात रांधव। तो ये भी हो जाएगा दोस्तों आगू करब आपन देश, ऑप्शन नंबर सी। उसी जो कविता है उसी से लिया गया है ये लाइनें। ठीक है। तो ये बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। दोस्तों जितना भी मैं प्रश्न आप लोगों को श्योर होकर बता रहा हूँ उसका एकदम सही, एकदम आयोग को भी इसका आंसर मानना होगा क्योंकि मैं एकदम श्योर हूँ तभी आप लोगों के बीच बता रहा हूँ। बाकी जो मुझे नहीं पता है वो मैं आप लोगों से भी शेयर कर रहा हूँ कि इसका आंसर जो है मुझे नहीं पता है। ठीक है। तो जो भी एग्ज़ाम दे के आए हैं वो अपना अपना आंसर की यहीं पर मिला सकते हैं, और जिसका भी आगे एग्ज़ाम है 4 तारीख को वो भी क्वेश्चन का जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन जो है जेएसएससी पूछ रही है, पूछने के मूड में है। ठीक है। अगली प्रश्न जो पूछा गया था दोस्तों
खोठा कवि सुकुमार अपन कौन कविताएं गीत बाइबल कुरान बांधक बात कर लेते। ये हो जाएगा आगू करवापन देश, अभी मैंने इसके बारे में जिक्र किया। अगली प्रश्न है दोस्तों, क्रिया के मूल रूप के की कहल जाए, तो ये धातु हो जाएगा। कौन लोक कथाटा डॉक्टर अजीत कुमार झा के संकलन नाय लागे, तो ये आपका हो जाएगा 61 का। केतकी फूल जो है ये अजीत कुमार झा जी का नहीं है, ये सावित्री देवी जी का जो है संकलन है। और अगली जो है दोस्तों प्रश्न पूछा गया था 62, अरे रोहन हिया आवा कौन कारक के प्रयोग हेल है, तो ये आपका हो जाएगा संबोधन कारक, ठीक है। अगली प्रश्न है दोस्तों, गोटे झारखंड के मूलवासी और आदिवासी भाई बहन के प्राकृतिक प्रेम बहिन कर प्रेम कर पर्व मानल जा है, तो ये आपका हो जाएगा करम पर्व। अगली प्रश्न जो था दोस्तों, आज नाय तो काल हमर बात माने है तो गड़क कांटा मुँहे धर के टाने है, तो ये जो है किनका ऊपर लिखल कथनटा केकर लागे, तो ये आपका हो जाएगा सुकुमार जी का लिखा हुआ है, ठीक है। गधा के बाप कहे है तो जो कविता है, जो व्यंग कविता है उसी से लिया गया है, ठीक है। गधा के बाप कहे है तो आप लोग पढ़े होंगे, तो ये जो है इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुकुमार जी। अगली प्रश्न है दोस्तों 65, खंड काव्य मुक्तिक डहर के रचनाकार के हत, तो ये आपका हो जाएगा, आप सभी को बताना है, इसका आंसर मुझे नहीं पता है दोस्तों, तो 65 का भी आंसर आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। अगली प्रश्न है दोस्तों, खोठा साहित्यकार श्याम सुंदर महतो जी झारखंड के कौन क्रांतिकारी महापुरुष के जीवनी लिखल है, तो ये आपका हो जाएगा शक्तिनाथ महतो जी का जो है जीवनी श्याम सुंदर महतो जी लिखे थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगली प्रश्न है दोस्तों, हेठे लिखल कौन रचनाटा विश्वनाथ दसोंधी जी के लागे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माटिक पुतुल पुटू सरपारस अजगर, ये जो तीनों है दोस्तों ये विश्वनाथ दसोंधी राज जी का जो है लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सब है। खोठा पत्रिका तितकी के पहल संपादक के रहत, तो ये हो जाएगा आपका श्रीनिवास पानोरी, ठीक है। अगली प्रश्न है, डॉक्टर ए झा के रचनाकार साठ सरगत साहित्य के कैसन रचना लागे, तो ये आपका हो जाएगा उपन्यास है, ठीक है। कविता संग्रह पुटूस और पारस के रचनाकार के हत, तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा विश्वनाथ दसोंधी राज जी, ठीक है। अगली प्रश्न है दोस्तों, हेठे लिखल कौन सा नाटक डॉक्टर ए झा का रचना लागे, तो आप सभी को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा मेका मेकी ना मेटमाट, ठीक है। ये जो है अजीत कुमार झा जी का रचना है। अगली प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 72, रचना और रचनाकार के सही जोड़ के मिलान करा, तो इसका सही आंसर पहले ही दिया हुआ है, नया जिम्मेदार जो है दोस्तों ये चित्रंजन महतो चित्रा जो कि छैहर पुस्तक से लिया गया है, ठीक है। छैहर जो आपका कहानी संग्रह है उसी का एक कहानी है नवा जिम्मेदार, जो कि चित्रंजन महतो चित्रा जी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अगली प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, खोठा भाषा कारक के कई गो भेद मानल गए है, तो खोठा भाषा जो है आपका कारक के 8 गो भेद मानल गए है, जैसे आपका कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और आपका संबोधन कारक, ठीक है। तो ये कुल जो है 8 भेद कारक के माना गया है। शब्द ले लागिन लाए कौन कारक के पट्टर लागे, तो ये जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा संप्रदान कारक के उदाहरण है, ठीक है। ले लाए लागिन जो है आपका संप्रदान कारक के उदाहरण है। अगली प्रश्न दोस्तों, खोठा माफ कीजिएगा, स्वर्णरेखा नदी झारखंड एक मुख्य नदी है, एकर में कौन संज्ञा के प्रयोग भेल है, तो ये जो दोस्तों है एकमात्र व्यक्ति का बोध हो रहा है स्वर्णरेखा नदी, ठीक है। अगर यहाँ पे नदी सिर्फ बोला जाता तो अलग होता क्वेश्चन, लेकिन स्वर्णरेखा नदी बोला गया है तो ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अगली प्रश्न जो 76 नंबर है, कौन जोड़ा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में मेल नाय है, हरवा हरवाही, बाबू मैया, टूपा टुपली, नर मेदी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, इसमें तो हमको भी कन्फ्यूजन है। अच्छा इसका भी आप लोग आंसर बताइएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 77, कहाँ के पनिया तातल तातल, कहाँ के पनिया हिमाल लो, कहाँ के पनिया नीमन में सवाल, गिरले जीवन बेकार लो, तो ये कैसा गीत है दोस्तों, तो ये आपका है बिहाक समय गीत, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगली प्रश्न जो पूछा गया था, मिलान है फिर से दोस्तों। तो ये मिलान है आपका 7 बहन एक भाई शांति भारत जी का रचना है, बिल्कुल सही। गोहाइल पर्व किनका रचना है, तो ये आपका डॉक्टर ए के झा जी का रचना है। तो एक का जो है आपका 1, बी का 3। तो पहला ही जो ऑप्शन है दोस्तों देखिए, एक का 1 है, बी का 3 है, ठीक है। उसके बाद देखिए केतकी फूल जो है आपका, ये आपका सावित्री देवी जी का है। तो ये हो गया बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। अगली प्रश्न जो पूछा गया था दोस्तों 79 नंबर, लुदगर बेटी छुआ के जो मुख्य पात्र है उनका नाम था टेपा। एक का हो गया 4, माफ़ कीजिएगा टेपा नहीं था, लुदगर बेटी छुआ का जो नाम था वो था आपका चापू। हाँ 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। केतकी फूल में था आपका टेपा। ये हो गया। उसके बाद 7 भाई एक बहन हो जाएगा सुगा, और धानक धदायनी हो जाएगा चमटू। तो ये आपका हो गया 1 का 3, बी का 4, 1 का 3, बी का 4, सी का 1। हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही इसका, ठीक है। ये 100% ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगली प्रश्न है दोस्तों, गीत और गीतकार के सूचना मिलाए के सही उत्तर दिया। जय माँ जननी। तो इसके जो रचनाकार हैं दोस्तों वो शिवनाथ परमाणिक जी हैं, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया मिली के रहिया जो है ये प्रदीप कुमार जी का रचना है। सोहान लागे रे जो है ये आपका शांति भारत का रचना है। और हमार भारत महान रे ये आपका अंबुज कुमार जी का रचना है। तो कुल मिला के देखा जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर, माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा सा गड़बड़ी है, हम्म 80 का जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 80 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। जय माँ जननी शिवनाथ परमाणिक, मिली के रहिया प्रदीप कुमार, सोहन लागे रे शांति भारत, हमर भारत महान रे अंबुज कुमार, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगली प्रश्न जो पूछा गया दोस्तों, खोटा कहानी और ओकर पात्र के सूची मिलाए के सही उत्तर दे। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए इसको भी चलिए मिलाते हैं। जिंदगी की डोवानी, जिंदगी की डोवानी जो है आपका जंगली, ए का 4। उसके बाद हम जियब कैसे, महेश्वर। हुब, हुब में हो गया दामोदर, चाहियर में हो गया रोहन और मोहन। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, एक बार मिला लीजिए आप लोग। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगली प्रश्न जो पूछा गया था, खोटा कविता और कवि के सही जोड़ के मिलान करा। देशक जवान सुकुमार, उसके बाद आपका रुसल बेला विनोद कुमार, जय जवान जय किसान महेश्वर गोलवार, या फिर आपका मेड़ और मानुष ए के झा। तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर ए के झा, मेड़ और मानुष, ठीक है। अगली प्रश्न है, खोटा कविता और कवि के सही जोड़ के मिलान करा। महुआक भनिता ए के झा। तो ये जो है दोस्तों आप लोगों को बताना है। आगू करब आपन देश विनोद कुमार, मेड़ और मानुष शिवनाथ परमाणिक, देशक जुआन पारसनाथ महतो। तो ये आपका हो जाएगा, माफ़ी चाहता हूँ यहाँ पे मेड़ और मानुष ए के झा मैंने बताया, ये गलत है, ये जो है गलत है। 82 में कन्फ्यूजन है, 82 में आपका ये जय जवान जय किसान होगा, ठीक है। महेश गोलवार जी का है जय जवान जय किसान, माफ़ी चाहता हूँ। 82 100% ये सही है, ठीक है। अगली प्रश्न है दोस्तों, ये जो पूछा गया था ये हो जाएगा मेड़ और मानुष जो है आपका शिवनाथ परमाणिक जी का रचना है, ठीक है। मेड़ और मानुष जो है आपका शिवनाथ परमाणिक जी का रचना है। लोक कथा गुदू पुचू रानी और कौआ एक टाय, कौआ आखिर बैरकेकर पास जाए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कमार के पास जो है आखिर बार जाता है, ठीक है।
अगली प्रश्न है दोस्तों, सावित्री देवी कौन लोक कथा के संकलन करले हत? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकर में कोई ना है, क्योंकि देखिए ये तीनों जो है इसका नहीं किए हैं, केतकी फूल का जो है सावित्री देवी जी संकलन किए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगली प्रश्न है, कौन लोक कथा था डॉक्टर अजित कुमार झा के संकलन करले हत? गुदु पुचू लुरगर बेटी छुआ, गुहाइल परब, केवल ए, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दुइयो। तो देखिए जो लुरगर बेटी छुआ और गुहाइल परब है दोनों है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल 100% सही जवाब। आप लोग एकदम लिख लीजिए कि 86 का जो आंसर है 86 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों, खोटा भाषा कौन साहित्यकार मानिक नामे प्रसिद्ध हवे है? तो शिवनाथ परमानिक जी जो है इनको मानिक उपनाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगली प्रश्न है दोस्तों, कौन खोठा कहनीटा विनोद कुमार के रचना लाए? बोने के लोर, नवा जिम्मेदार, उबार, डाबर या फिर हम जियब कैसे? तो डबार जो है दोस्तों ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगली प्रश्न है दोस्तों, 89 लोक कथा दू बिहाय दुर्गति के संकलन के करले हत? दू बिहाय दुर्गति के संकलन करता के है? तो अजित कुमार झा जी हैं, ए के झा जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों, तितकी कविता संग्रह के तितकी कविता संग्रह के संपादक के है? तो ये हो जाएगा विश्वनाथ दसोंदी राज जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, 100% सही है। खोटा भाषा की पहली मासिक पत्रिका मातृभाषा के संपादक कौन रहले है? तो ये आपका हो जाएगा शिवनाथ परमानिक, माफ़ कीजिएगा श्रीनिवास पानोरी जी। ये आपका 1957 में किया था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न भी पूछा गया है कि कौन महीना में किया, कौन साल में किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1957 में किया गया था। ठीक है, अगली प्रश्न 93 नंबर दोस्तों, खोटा साहित्यकार के जन्म ठेकान के मिलान के सही उत्तर दिया। 93 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों भुवनेश्वर दत्त शर्मा माथाडी सही है, शिवनाथ परमानिक बादमारा सही है, श्याम सुंदर महतो खेसमी सही है, ये तो हो जाएगा शोभ सही है। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों, साहित्यकारों के जन्म के मिलान कर के सही उत्तरदाय? शिवनाथ परमानिक 1950, ए के झा 43, विश्वनाथ दसोंदी 40, इसमें से कोई नहीं, तो इसका जो सही आंसर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिवनाथ परमानिक 1950। ठीक है, अगली प्रश्न जो पूछा गया था, खोठा के कौन साहित्यकार झारपात नाम से प्रसिद्ध है? तो अजित कुमार झा जो ए के झा जी हैं इनका उपनाम झारपात है। ठीक है, अगली प्रश्न जो पूछा गया था दोस्तों 96 नंबर, पानुरी जी मेघदूत के खोठा अनुवाद कौन बच्चर है करल है? तो 1968 में जो है मेघदूत का अनुवाद खोठा में किए थे। अगली प्रश्न जो पूछा गया था दोस्तों, डॉक्टर ए के झा जी रचना कविता पुराण साहित्य कर कैसन रचना लागे? तो बाल कविता संग्रह लागे दोस्तों। 98 जो प्रश्न है दोस्तों ये पूछा गया था, अम्बा मर्जे मधु मताइल हो रे तैसने पिया मताइल जाए, रे तैसने पिया मताइल जाए। अम्बा मंजरे मधु मताइल हो रे तैसने पिया मताइल जाए, रे तैसने पिया मताइल जाए। ये गीत किस प्रकार के गीत का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा रिजवारी गीत। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों 99 प्रश्न, गीत और गीतकार के मिलान करा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए सेवातिक बावड़ी मेला, सुभद्रा कुमारी, एक का चार किस में है? तो और ज़्यादा मिलाना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगली प्रश्न जो पूछा गया था दोस्तों, कवि और कविता के सही मिलान करा? विनोद कुमार, तो विनोद कुमार जी कौन सा है देख लीजिए एक बार, देशक जुआन। ठीक है, देशक जुआन मतलब ए का 2 नंबर वाला, तो ए का 2 नंबर वाला कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थी आज की हमारी जो 28 तारीख वाली खोठा जो सेकंड पेपर था उसका एनालिसिस वीडियो। इसमें से दोस्तों 100 क्वेश्चन में से मैंने लगभग 90 से 92 क्वेश्चनों का उत्तर एकदम सही 100% सही देने का प्रयत्न किया है। तो जो भी छात्र छात्राएं या फिर जो भी दोस्त एग्ज़ाम दे के आए हैं अपना आंसर की यहाँ से मिला सकते हैं, जो कि 100% शुद्ध है दोस्तों। ठीक है, जिस प्रश्न का उत्तर मुझे पता नहीं है उसको मैंने बता दिया है कि इसका उत्तर मुझे पता नहीं है, या फिर आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट करें। बाकी जिसका मुझे श्योर था उसी का मैंने आंसर आप लोगों को बताया है, और जितना आंसर मैंने आप लोगों को बताया है कि 100% दोस्तों वो सही आंसर है। ठीक है,
हो सकता है कि कुछ कुछ एक दो त्रुटि हमसे भी हुआ हो, तो उसके लिए हमको माफ़ कीजिएगा। बाकी दोस्तों जोहार, आशा करता हूँ कि सीजीएल में आप सभी का ज्वाइनिंग हो। बाकी 4 तारीख को जिसके एग्ज़ाम है उन सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएँ। और खोटा पेपर में आप सभी 100 में से कम 95 मार्क के आएँ, ये मैं भगवान से दुआ करता हूँ। ठीक है, जोहार दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। और दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, धन्यवाद।